हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सिंपल हेयर केयर टिप्स के बारे में। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं अपने रूटीन में तो बहुत ज़्यादा हमको कोई मेहनत नहीं लगने वाली है, बहुत ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर आपके जो बाल हैं उनमें आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो उनको आपसे दूर करने में, आपके बालों से दूर करने में ये आपको जो ट्रिक्स हैं काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो कौन कौन से हैं वो ट्रिक्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बगल में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसको भी प्रेस कर देना। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक कर देना। और अब वीडियो शुरू करते हैं। सो टिप नंबर 1, जो आपके बाल हैं पहले आप उनका टाइप समझिए कि वो हैं क्या। वो ड्राई हैं, वो ऑयली हैं। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है और बाल ड्राई हैं तो आप पहले वो चीज़ जान लीजिए कि आपके बालों का टाइप कैसा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने बालों के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, वो सब चूज़ कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बाल हैं ड्राई और हम ऑयली बालों वाले शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें वो प्रोडक्ट अपने बालों के लिए चूज़ करने हैं जो कि हमारे बालों की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि आपके बालों को चाहिए क्या, उसके बाद आप चूज़ कीजिए कि आपको कौन सी प्रोडक्ट की ज़रूरत है और कौन से प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए। टिप नंबर 2, जब आप अपने बाल वॉश करते हैं उससे पहले हमें बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लेना चाहिए, मतलब बालों को अच्छे से सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम बालों को सुलझाते नहीं हैं और डायरेक्टली अपने बालों को वॉश कर लेते हैं, जैसे हमारे रात को बाल बंधे हुए थे उसके बाद बालों को खोला और वॉश कर लिया, उसकी वजह से होता क्या है, जो भी आपके बालों में टेंगल्स हैं उनके साथ वो बाल भी टूटेंगे जो टूटने वाले नहीं थे। टूटने वाले हैं वो तो टूटेंगे ही टूटेंगे, उसके साथ में जिनको नहीं टूटना था वो भी साथ में वो लेकर जाएंगे। तो उससे अच्छा ये है कि हम पहले अपने बालों को सुलझा लें, उसके बाद अपने बालों को वॉश करें। ओके, सो टिप नंबर 3, आपने बालों को वॉश कर लिया है और आपके बाल अभी गीले हैं तो आप उनको सुलझाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जब हम गीले बालों को सुलझाते हैं तो वो जल्दी टूटते हैं। क्योंकि जब हम गीले बालों को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं क्या बालों को होता है, वो बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं टूटने के लिए। अगर आपने उनमें कॉम्ब डालने की गलती करी और वो टूटने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और वो टूट जाते हैं। तो अगर हमको इतना हेयर लॉस नहीं करवाना है अपने बालों का तो हम पहले क्या करेंगे, पहले अपने बालों को एयर ड्राई होने देंगे। उसके बाद जब बाल सूख जाएंगे उसके बाद हम अपने बालों को डिटेंगल करेंगे। टिप नंबर 4, अगर आपके बाल जो हैं वो थोड़े से ड्राई हैं या फिर थोड़े लंबे बाल हैं, जैसे कि अगर इतनी भी लेंथ है आपके बालों की जितनी मेरी है तो भी, और इससे थोड़े इतने छोटे हैं तो भी, अगर आपके बाल बहुत जल्दी यहाँ से उलझ जाते हैं तो आप जो कॉम्ब है वो वाइट टूथ वाला जो कॉम्ब आता है वो यूज़ कीजिए। ये काफ़ी वाइट टूथ हैं इसके कॉम्ब के, तो इनसे क्या होता है ना कि ये जो आपके बाल हैं उनमें जल्दी से फंसेगा नहीं और बालों को आप धीरे 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 सुलझा लेंगे। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपके बाल जो है बहुत बुरी तरीके से उलझ जाते हैं और बहुत ही ड्राई हैं, जैसे कि मेरे बाल भी ड्राई हैं थोड़े से, तो आप क्या कीजिए, आपका जो कॉम्ब है उसके साथ आप अपने बालों को नीचे से सुलझाना स्टार्ट करिए। ऊपर से सुलझाएंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो जो गांठें हैं ना बालों की वो धीरे 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 आके और फंसती चली जाएंगी, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो वो इकट्ठी होकर यहाँ पे और सारी बुरी तरीके से फंस जाएंगी और उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारे बालों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हेयर होते हैं उनके साथ ये अक्सर हो जाता है। लेकिन अगर आप नीचे से बालों को सुलझाना शुरू करेंगे लाइक दिस, अगर यहाँ पर कोई डिटेंगल है तो आप उसको इधर ही सुलझा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कोई है उसको आप इधर ही सुलझा लेंगे, यहाँ पर कोई है। इन सब चीज़ों से होता क्या है कि आपकी जो एक एक टेंगल है वो सारे निकलते जाएंगे। और जबकि आप ऊपर से अगर बालों को सुलझाना शुरू करेंगे तो वो जो सारे हैं ना वो एक के अंदर एक फंसते चले जाएंगे और उनको सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप अपने बालों को नीचे से सुलझाना शुरू कीजिए बजाय ऊपर की। ओके, सो ट्रिक नंबर 5, अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, तो आप अपने बालों में सीरम यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि जब आप बाल वॉश करके आते हैं वो जब कम से कम 80% बाल आपके वेट होते हैं, गीले होते हैं, उसी समय पर आप क्या कीजिए, आप सीरम लीजिए अपने पाम पर और उसको हाथों पे रब कीजिए
और अपने बालों में इस तरीके से आप अपने बालों की लेंथ में लगाना है, जड़ों में नहीं लगाना है। तो आप सीरम ज़रूर यूज़ कीजिए बालों में सीरम यूज़ करने से आपको पता चलेगा आपके जो बाल हैं काफ़ी सॉफ्ट हो रहे हैं, उनको सुलझाने में काफ़ी मदद मिल रही है और आपके बाल जो है थोड़े से मैनेजेबल भी हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, तो आप सीरम ज़रूर यूज़ करें। ओके, सो ट्रिक नंबर 6, अगर आप अपने बालों का या तो जूड़ा बनाते हैं, बन बनाते हैं, या फिर आप पोनी बनाते हैं पीछे, तो आप ये याद रखिए कि आप बहुत टाइट बालों को मत बांधिए, थोड़ा सा लूज छोड़िए। जैसे कि जब आप बाल बांधते हैं तो ध्यान रखिए आपके कोई भी बाल इधर से कहीं से भी खिंचना नहीं चाहिए कोई भी बाल, क्योंकि बाल जब खिंचते हैं और उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो टूटने लगते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने बाल बांध रहे हैं या फिर कोई ऐसा हेयर स्टाइल कैरी कर रहे हैं जिसमें आपको बाल बांधने हैं, थोड़ा टाइट बांधने हैं, तो भी आप ये याद रखिए कि आपका कोई भी बाल जो है वो खिंचना नहीं चाहिए। जैसे कि आपको फील हो रहा है कि कोई बाल यहाँ से टाइट हो गया है, वो खिंच रहा है, तो आप ये कोशिश कीजिए और ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप बालों को इस तरीके से बांधें कि आपका कोई भी बाल जो है वो खिंचे नहीं और आपको दर्द महसूस ना हो, ताकि जो आपके बाल हैं वो टूटने से बचे रहें। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 7। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बालों के लिए ऑयलिंग कितनी ज़रूरी है, और ये बात मैं भी कहती हूँ कि बालों को ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बालों को ऑयल करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिए कि ओवर ऑयलिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम बालों को जैसे वॉश किया, उसके बाद ऑयल लगा लिया, फिर आज भी नहीं धोया, फिर कल भी नहीं धोया। आप ओवर ऑयलिंग करने से बचें। आप सपोज़ कीजिए अगर आपने बालों में ऑयल लगाया हुआ है और आप सुबह से शाम तक बाहर हैं या फिर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर डस्ट है, तो वो जो डस्ट है ना वो सारी आपके बालों पर चिपकेगी, और जो आपके बाल हैं वो डस्ट की वजह से और ऑयल की वजह से हैवी हो जाएंगे और उनके ऊपर प्रेशर आएगा, और जब प्रेशर आएगा तो वो अपनी जड़ों से निकलना शुरू कर देंगे। तो बालों को आप वॉश करने से पहले ही ऑयलिंग करें, या तो आप रात को ऑयलिंग करें और सुबह वॉश कर लें, या फिर आप सुबह 2 घंटे पहले ऑयलिंग कीजिए और फिर अपने बालों को वॉश कर लीजिए। तो आप इस तरीके से ऑयलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं करिए कि आज आपने सुबह ऑयल लगा लिया फिर आप कल सर धो रहे हैं, तो उससे क्या होता है जो बाल हैं उन पर जो ऑयल लगा हुआ होता है उससे बाल हैवी होते हैं, उस ऑयल के ऊपर डस्ट जाके लगता है, वो गंदगी बालों पर लगती है जो कि आपके बालों को कमज़ोर बनाती है। तो ऑयलिंग जो है, हमको ऐसा भी नहीं है कि ऑयलिंग करनी ही नहीं है क्योंकि हमें पसंद नहीं है, तो ऑयलिंग बहुत ज़रूरी होती है बालों के लिए, चाहे आपके बालों का कोई भी टाइप हो। और ओवर ऑयलिंग करने से भी बचें। तो हमें ये याद रखना है, हमें अपने बालों के अकॉर्डिंग ऑयलिंग तो करनी है, लेकिन ओवर ऑयलिंग ना करें और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपने बालों में ऑयल को नहीं छोड़ना है। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बालों की देखभाल करने के लिए, जिनके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी है, और इनको याद रखने के साथ साथ इनको फॉलो भी करना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आ गया है तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर देना। So I think that's pretty much it for today's video. I'll meet you in my next one. Till then, take care. Bye.